हेलो गाइस। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के 25th वीकेंड एनालिसिस ऑफ 2024 में आपका स्वागत है। इस वीक निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया और उसके बेसिस पे आगे का एक पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग बनाने की ट्राई करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। यहाँ पे आप निफ्टी का वीकली चार्ट देख सकते हो। अभी निफ्टी जो इलेक्शन रिजल्ट का जो वीकेंड था, उसके बाद हमें एक अच्छी सी रिकवरी देखने को मिली। इस वीक का जो क्लोजिंग आया है वो है 23,500। वापस से इस वीक हमें एक स्पिनिंग टॉप देखने को मिल रहा है व्हिच इज अ काइंड ऑफ डोजी। अभी क्या है कि ऊपर और नीचे की साइड, दोनों साइड, ऊपर हमें सेलर्स हावी होते हुए नजर आ रहे हैं और नीचे की साइड हमें बायर्स एग्रेसिव दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं बॉडी एक छोटी सी फॉर्म हुई है व्हिच इज अ काइंड ऑफ डोजी। तो अगेन इसका लो और हाई इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी क्या है, इस वीक का जो कैंडल हमें क्लोजिंग देखने को मिली है वो भी स्पिनिंग टॉप है। स्पिनिंग टॉप इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डोजी। तो डोजी में क्या है कि इसका लो और इसका हाई दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा। लास्ट वीक पे हम लोग को एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाने के लिए हम लोग डेली चार्ट पे गए थे, बिकॉज हम लोग को एग्जॉशन दिख रहा था और एक पैटर्न हम लोग ने आइडेंटिफाई करने की ट्राई की थी कि अगर वो प्ले आउट होता है तो दैट वुड बी अ गुड कंफर्मेशन साइन। तो इस वीक वो प्ले आउट हुई है कि नहीं हुई है वो भी हम लोग चर्चा करेंगे, और इस वीक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया है उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं डेली चार्ट। डेली चार्ट पे हम लोग देख रहे हैं तो सी लास्ट वीक ये इलेक्शन वीक खत्म हुई थी, वापस से कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई के पास ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी। अभी उसके बाद की वीक स्टार्ट हुई फ्रॉम 10th से लेके ये 5th। तो ये जो 5 कैंडल बनी है 10 से लेके 14 जून तक, यहाँ पे हम लोग ने एक आइडेंटिफाई की थी कि वी आर सीइंग एग्जॉशन। एग्जॉशन क्यों? ये कैंडल ओपन होती है यहाँ पे आप वैल्यूज देख सकते हो। तो फर्स्ट कैंडल जो 10th ऑफ जून की थी वो ओपन होती है 23,300 पे और क्लोजिंग हमें नीचे देखने को मिलता है 23,259 पे। सेम नेक्स्ट वीक वो गैप अप ओपन करती है। 23,259 जो क्लोजिंग मिला था ये ओपन करती है 23,283 पे, 30 पॉइंट ऊपर, बट कहीं ना कहीं क्लोजिंग नीचे देखने को मिलती है। उसके थर्ड डे पे 12 जून पे अगेन अच्छा खासा एक गैप अप लेता है बट क्लोजिंग नीचे देखने को मिलता है। मतलब एवरी टाइम वी आर सीइंग वो ऊपर जाने की ट्राई करता है बट कहीं ना कहीं क्लोजिंग हमें ओपन के नीचे ही मिल रही थी। तो ये एग्जॉशन हमें देखने को मिलता था कि ऊपर कहीं ना कहीं सेलर्स आर एक्टिव, और ये भले प्राइस ऊपर जा रहा है बट वी आर सीइंग दी सेलर्स विनिंग ओवर हियर। अभी ये सेलिंग एब्जॉर्ब हो रही है, क्या हो रही है वी डोंट नो, बट दिस इज नॉट अ बुलिश ट्रेंड। हम लोग इसे बुलिश नहीं बोल सकते, राइट? प्राइस जाता है, भले गैप अप लेते 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 ऊपर जा रहा है बट वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ओके, सो ये 24th वीक में हमें वही देखने को मिला कि ऊपर तो जा रहा है बट एवरी टाइम सेलर्स क्लोज कर रहे हैं। इस वीक में फर्स्ट ईद की छुट्टी थी तो 4 ही दिन थे इस वीक में। तो इस वीक में हमें सेम देखने को मिला, गैप अप ओपन करता है क्लोज नीचे, गैप अप ओपन करता है क्लोज नीचे, गैप अप ओपन करता है क्लोज नीचे, गैप अप ओपन करता है और क्लोज नीचे, राइट? यहाँ पे सेलर्स ने काफी एग्रेशन दिखाया है बट नीचे की साइड पे कहीं ना कहीं बाइंग आती हुई नजर आ रही है। अभी वो सस्टेन करता है नहीं करता है, वी विल फाइंड आउट। वी हैव मार्क दी लेवल्स। अभी यहाँ पे क्या प्ले आउट कर रहा है कि पहले उसको कटनाई हो रही थी 23,400 के ऊपर सस्टेन होने में। सी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 दिन लगातार उसने ट्राई किया ऊपर जाने के लिए बट वो सस्टेन नहीं हो पाता। इस वीक गैप अप बड़ा ओपन किया था बट क्लोज इवेंचुअली 23,400 के नीचे कर रहा था। ये वीक में हमें एक और दो बार, दोनों बार हमें एक रीटेस्ट देखने को मिला और कहीं ना कहीं सेलर्स ने चाहा 23,400 के नीचे जाने को बट बायर्स ने उसे फेल कर दिया, राइट? सो 23,400 ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। ओके, और दूसरा था ये जो ऑल टाइम हाई बना था, जो लास्ट वीक का ऑल टाइम हाई बना था। तो लास्ट वीक का ऑल टाइम हाई भी 23,500 का जो ये लेवल था इसका अराउंड 490, तो हम लोग 500 मान के चलते। तो 23,400 और 23,500 ये 100 पॉइंट का एक जोन अभी के लिए फिलहाल सपोर्ट का काम कर रहा है, बिकॉज पहले उसको तकलीफ हो रही थी, पहले इट वाज अ रेजिस्टेंस, नाउ इट इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट। ये 1, 2 और 3 दिन हमें लगातार देखने को मिला। सो इस वीक हम लोग क्या एक पॉइंट ऑफ व्यू बना सकते हैं कि जब तक के लिए हमें 23,400 के नीचे अच्छा क्लोज 2 दिन के लिए क्लोज हमें देखने को नहीं मिलता है, तब तक के लिए वीकनेस कहीं ना कहीं नहीं देखने को मिलेगी। वीकनेस हम लोग नहीं मान सकते, राइट? भले वो एग्जॉशन हम लोग को दिख रहा है, अभी ये सस्टेन होता है नहीं होता है, बिकॉज सी बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिल रही है ये 2 दिन, जो 7th डे है और ये 9th डे जो लास्ट आज का दिन था, राइट?
यहाँ पे ऑलमोस्ट टॉप पे गैप अप, बढ़िया गैप अप करता है। 23,400 के नीचे लेके जाने को ट्राई किया, बट इवेंचुअली फेल्ड। वो कहीं न कहीं 23,500 पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। सो 23,400 जब तक सेफ है, तब तक कोई बेयरिशनेस या कोई मंदी नहीं मान सकती। दूसरी बात, अभी यहाँ पे सेम वीक हम लोग ने इस वीक पे जो परसेप्शन हम लोग ने ड्रॉ किया था कि ऐसा होता है, तो हमें कन्फर्मेशन देखने को मिलता है। तो तभी ये पैटर्न कन्फर्मेशन का हम लोग ने ये लक्ष्मण रेखा की थी, व्हिच इज़ 23,200। जब भी मार्केट को यहाँ पे सस्टेन होने को, तो 200 पॉइंट नीचे हम लोग ने, कि जब ये लो टूटेगा, तो एक वीकनेस की साइन हमें देखने को मिलेगी। ओके? सो सेम वे यहाँ पे भी अगर हमें यहाँ पे डोजीज़ फॉर्म होती हुई नज़र आ रही है एंड इवेंचुअली लो टूट रहा है, व्हिच इज़ 23,400 के नीचे क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है। अच्छी बड़ी सुपर कैंडल, जो हम लोग ने बेयरिश एंगल्फिंग की बात की थी, तो बेयरिश एंगल्फिंग हमें अगर देखने को मिलती है, ऐसा कुछ पैटर्न फॉर्म होता है 2-3 कैंडल्स का, कि डोजी बनी, डोजी के बाद या तो इस 4 दिन का पूरा मूव वो एक ही दिन में नीचे क्लोज करता है, अगर अच्छे से यहाँ पे कहीं गैप अप करता है ओपन, और फिर वो नीचे लेके जाके क्लोज करता है फॉर 2 डेज़, देन वी विल प्लान कि क्या करना है। वो इनिशियल साइन रहेगी वीकनेस की। दूसरा कंफर्मेशन तो ये पॉइंट इंटैक्ट है, बिकॉज़ ये प्रीवियस वीक का जो लेवल था प्लस पैटर्न और अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ से हमें देखने को मिल रहा था। बिकॉज़ क्या है, यहाँ पे सी बाइंग आई है, ये अच्छी बाइंग है। तो इसका लो तो काफ़ी नीचे है। इसका लो तो यहाँ पे 22,800 के आसपास है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो वो तो काफ़ी दूर है, बट इनिशियल वीकनेस की साइन हमें यहाँ से ही देखने को मिली, 23,400 और 23,200 के आसपास। ओके? तो यहाँ पे निफ्टी कैसा परफ़ॉर्म करती है, अगर 23,400 के नीचे आती है, तब जाके निफ्टी थोड़ी वीक हो सकती है। ओके? अगेन आई एम सेइंग, कोई मंदी नहीं है, ऑल टाइम हाई पे कंसोलिडेट हो रहा है, तो होने दीजिए। ओके? और एक करेक्शन आता है, तो वो भी हेल्दी ही है, तो पैनिक में कुछ बेच के भाग मत जाना, राइट? आप अपने पोर्टफोलियो पे, अपने स्टॉक्स पे नज़र रखिए, अपने स्टॉक्स के की लेवल्स, जैसे हम लोग ने यहाँ पे की लेवल्स आइडेंटिफ़ाई किए, वैसे ही आपके स्टॉक्स के की सपोर्ट लेवल्स को मार्क कीजिए कि इसके नीचे जाता है तो वो पर्टिकुलर स्टॉक वीक माना जाएगा। तब आप जाके कुछ अपना रिएक्शन दें। बाकी ऐसा नहीं कि मार्केट गिर रही है तो हम भी सब बेच के भाग जाएँ, ओके? पैनिक पे कभी सेल नहीं करना चाहिए। माहौल कुछ भी हो, ऑलवेज़, मैंने आपको आज ग्रुप में भी अपडेट किया था कि रिटेलर्स क्या है, यूजुअली मूवमेंट, मार्केट की मूवमेंट्स देख के वो अपना पोर्टफोलियो पे रिएक्शन देते हैं। ऐसे मूवमेंट पे आप डिसीजन लेते हो तो वो गलत बात है। एट लीस्ट गिव 1 टू 2 डेज़ पैनिक। अगर आपको दिख रहा है मार्केट आज 1000 पॉइंट, 1200 पॉइंट निफ्टी गिर गई है या 800 पॉइंट गिर गई है, 1% 2% का करेक्शन आया है एक दिन पे, तो उसी दिन को आप रिएक्शन मत कीजिए। एटलीस्ट गिव 2 डेज़, 1 टू 2 डेज़, कि वो फॉलो थ्रू मिल रहा है हमें, क्या हो रहा है, सस्टेन हो रहा है, राइट? एक दिन में कोई दुनिया आपकी मिट नहीं जाने वाली है, ओके? सो एटलीस्ट गिव टाइम। ऐसा भी आप प्रैक्टिस करोगे, तो एटलीस्ट आपके 15-20% का लॉस बच जाएगा। ठीक है? अभी आप तो यहाँ पे तो आप 2 वीक से जो मार्केट ऊपर खींच रहा है, तो मिड कैप्स वगैरह भी, स्टॉक्स में भी काफ़ी हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई अचीव कर रहे हैं, 52 वीक हाई लगा रहे हैं। तो ये आपने सब मिस कर दिया। अभी आप वापस से यहाँ पे नई पोज़ीशन बनाओगे टॉप पे, बड़ा रिस्क लेके, अभी यहाँ से समझो करेक्शन वापस से आ गया, तो आप वापस से बेच-बाच के भागोगे। तो कितनी बार आपने टैक्स देना है, कितनी बार आपको लॉस बुक करना है, तो ये सब झंझटमारी में नहीं पड़ना है। ओके? ऑलवेज़ टेक वाइज़ डिसीजन। रिटेलर्स लॉस लेने में काफ़ी माहिर है। ट्राई टू चेंज दैट परसेप्शन। वो आपका जो नज़रिया है मार्केट को देखने का, वो उसको चेंज कीजिए। ठीक है? तो ज़्यादा मैं लंबा नहीं खींचूँगा। निफ्टी अगेन सेम माइल्ड बुलिश है, बट ये, इसे मैं बुलिश ट्रेंड नहीं, मतलब एग्रेसिव बुलिशनेस नहीं मैं मानता हूँ। अभी ये सेलिंग एब्ज़ॉर्ब हो रही है, वी डोंट नो। सो वी हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक है? तो निफ्टी का ये वो व्यू है, व्हिच इज़ माइल्ड बुलिश। 23,400 इज़ द मेन लेवल, जहाँ से हमें कुछ कन्फर्मेशन मिलता है। बाकी क्या है, ये ऐसे-ऐसे गैप अप लेते-लेते उसमें मज़ा नहीं आती। तो हम लोग अभी बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में हमें अच्छा एक मूव देखने को मिला। हम लोग ने लास्ट टाइम इस पे भी हम लोग ने डेली चार्ट पे ही चर्चा की थी, बिकॉज़ इलेक्शन की जो कैंडल थी उसे हम इग्नोर जैसा ही मानेंगे, बिकॉज़ ये जो वीक है उसे हम इग्नोर मानेंगे। हम ओपन और क्लोज़ को कंसीडर कर सकते हैं, बट ये जो वीक है, दैट वाज़ प्योर पैनिक वीक, राइट? सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये लास्ट वीक डोजी फॉर्म हुई थी, स्पिनिंग टॉप बोली थी, तो मैंने उसको बोला था कि इसका हाई और इसका लो इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, हम लोग डेली पे आ जाते हैं, तो डेली पे हम लोग देखते हैं, तो सी मैंने ये जो येलो बॉक्स मैंने मार्क किया था कि ये रेंज में फंसा है, अभी कौन सी भी साइड वो निकलेगा तो एक अच्छी मूव आएगी। ऊपर की साइड मैंने बताया था कि अगर ऊपर की साइड जाएगी तो जो भी सेलर्स है वो अपनी पोजीशन कवर करेंगे, तो और एक मूव आएगी, तो वो मूव आई, राइट? तो ये 2 दिन आई वापस से, वो ये जो हाई लगाया था 51,957, उसने वेडनेसडे को लगाया, राइट? और थर्सडे और फ्राइडे
कहीं न कहीं वो हाई के ऊपर वो नहीं निकला। ये एक हाई लगा के हमें एक अच्छा सेलिंग देखने को मिला था उस दिन वेडनेसडे को। तो वही रेंज में अभी वो फँस गया है। ओके? सो बैंक निफ्टी, निफ्टी के कंपैरिज़न में थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या परसेप्शन बना सकते हैं? तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट निफ्टी क्या है कि बहुत जल्दबाज़ी में भागी है। यहाँ पे उसने कंसोलिडेट किया, राइट? बट यहाँ से जो निकली है, तो ये जो उसका ऑल टाइम हाई जो रेजिस्टेंस बना था पहले का, उसे तुरंत ही उसने बगैर कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है। दैट्स व्हाई दिस सेलिंग एक प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। तो यूजुअली ऐसा रहता है कि अगर बिना कंसोलिडेशन के लिए निकला है, तो ईदर इट वुड कंसोलिडेट ओवर हियर जो अपर ज़ोन है, ये जो क्लोज़ है और जो हाई है, ये वेडनेसडे का क्लोज़ है 51,398 मतलब 51,400। तो 51,400 से लेके 51,900 52,000 मान लो। तो ये 600 पॉइंट का जो रेंज है, ईदर वो यहाँ पे कंसोलिडेट करके वापस से एक अप मूव जैसा यहाँ पे कंसोलिडेट करके अप मूव दिया, वैसा ही सेम वो कर सकती है। या तो एक रीटेस्ट ज़ोन यहाँ पे आ सकती है, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था दैट शैल नाउ एक्ट एज़ अ सपोर्ट। तो 50,600 और 50,000 51,000 मान लो, राइट? तो 50,600 51,000 500 पॉइंट्स का ये रीटेस्ट ज़ोन है, जो ऑरेंज मैंने मार्क किया है। तो यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी आती है और यहाँ से एक हमें मूव देखने को मिलता है पॉजिटिव साइड, तो यहाँ पे एक छोटा-सा रिस्क लेके हम लोग प्लान कर सकते हैं। छोटा-सा रिस्क ऐसा है कि नेक्स्ट सपोर्ट ज़ोन उसका ये रहेगा, तो इसके नीचे वो वीक मानी जाएगी। बिकॉज़ क्या है कि यहाँ से निकली है, राइट? ये जो प्रीवियस वीक का हाई था, वहाँ से निकली है। तो ये प्रीवियस वीक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करे बिकॉज़ यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है। तो जिसने भी पोज़ीशंस यहाँ पे बनाई है, उसके नीचे अगर जाएगी तो यहाँ पे जिसने पोज़ीशन बनाई है उसको लॉस होगा। तो ये वो तो नहीं जानेगा। तो यहाँ पे और एटलीस्ट एक हमें चांस तो मिलेगा ही निकलने को। तो इसे हम अपना एसएल मान सकते हैं। 50,200 400 पॉइंट और नीचे, राइट? या तो आप इसके नीचे 2 क्लोज़ का भी एसएल रख सकते हो। अगर यहाँ से हमें पॉज़िटिविटी दिखता है। मैं यहाँ पे कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो दिस इज़ शेयर्ड ओनली फॉर हाउ टू एनालाइज़ अ चार्ट, राइट? सो दिस इज़ ओनली फॉर प्योर एजुकेशनल पर्पज़। तो इसे आप इसी बेस पे लें, राइट? तो हमें इधर वेट करना है, यहाँ पे कंसोलिडेशन करके एक मूव देखने को मिले या तो यहाँ पे रीटेस्ट करके एक पॉजिटिव मूव देखने को मिले, तो एक छोटी लो रिस्क एंट्रीज़ यहाँ पे डिफाइंड होती है। एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अभी आगे तो क्या करती है बैंक निफ्टी वो हमें पता नहीं है, बट बैंक निफ्टी इज़ कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी। तो व्हाट वी हैव टू डू इज़ वेट एंड वॉच, ओके? सो जब तक के लिए अभी क्या है कि एक मूव तो हो गई, इस पे मैंने तो ट्रेड प्लान किया, नेफार ओटीएम लिया था, मैंने ग्रुप में डिस्कस किया है इसके बारे में। सो यहाँ पे डिस्कस करके कोई मतलब नहीं है, ठीक है? ऑलवेज़ आपने जो प्लान किया है और उस वे से अगर आपको मूवमेंट दिख रही है, तो आप बेझिझक होके मैं तो ट्रेड लेता हूँ एक छोटा-सा रिस्क लेके। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि या मैं पोज़ीशंस अपनी बताता भी नहीं हूँ बिकॉज़ सबके रिस्क अलग होते हैं, सबकी पोज़ीशन साइज़िंग अलग होती है। आप मेरे बेस पे आप अंधाधुनी आप ट्रेड लोगे तो मुझे पता है मुझे कहाँ निकलना है, क्या है, तो मैं आपको अपडेट करूँ, ना करूँ। तो उसके कारण आपको लॉस हुआ है। उससे अच्छा मैंने आपको एक व्यू दे दिया, अभी आप अपना व्यू बना सकते हो कि आपको कहाँ पे एंटर एंटर करना है, नहीं करना है, ट्रेड लेना है, नहीं लेना है। नथिंग इज़ रिकमेंडेड फ्रॉम माय एंड, राइट? मैं तो अपनी एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको सिखाने के लिए कि एटलीस्ट आप भी सीखिए कि एनालाइज़ कैसे किया जाता है। एवरी कैंडल टेल्स यू अ स्टोरी, ठीक है? सो ट्राई टू लर्न और आइडेंटिफाई दोज़ लेवल्स जहाँ से आपको लो रिस्क एंट्रीज़ डिफाइन होती हो। यू कैन प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंगली। आप अपना रिस्क देख लीजिए, ओके? So this was my view on Nifty and Bank Nifty. So Nifty and Bank Nifty both are in a mild bullish trend. Bank Nifty is comparatively stronger than Nifty. Okay, so let's wait and watch next week क्या होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान करेंगे. मार्केट में फिलहाल मंदी नहीं है. कोई भी ऐसी मूव आती है तो दैट इज एन हेल्दी करेक्शन. पैनिक में आके कोई भी अपनी हड़बड़ाहट में डिसीजन मत लेना. ओके, सो वाइज डिसीजन लेना. रिटेलर्स है, मैं चाहता हूँ कि आप अपना लॉस कम से कम करो, ठीक है? और दूसरी बात, मेरी टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप वहाँ पे भी जुड़ सकते हो, मार्केट मनी मोहमाया के नाम से। मैं वहाँ पे अपना डेली व्यू शेयर करता हूँ, तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो यू कैन जॉइन देयर, ओके? सो दिस वाज़ द 25th वीकेंड एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक के एनालिसिस के साथ. टिल देन एन्जॉय द वीकेंड. हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.